नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल मॉक टॉक पर। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 3 में जो क्लास 11-12 के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम कवर करेंगे पहला लैंग्वेज का सेक्शन और दूसरा जीएस पेपर का सेक्शन। ठीक है, तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर्स लाते हैं और कुछ मॉक टेस्ट भी लाते हैं। तो एक पूरी 100% सर्कल तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो पहले लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें पहले अपठित गद्यांश है यानी कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वाई इज़ केरला जस्ट द प्लेस फॉर यू इफ़ यू लव वैरायटी? यानी केरला आपके लिए एग्जैक्ट वही जगह क्यों है, कैसे है, अगर आपको वैराइटीज़ पसंद है, विभिन्नताएं पसंद हैं। तो ऑप्शन देखिए, देयर इज़ समथिंग हेयर टू प्लीज़ एवरीवन, केरला हैज़ मैजिकल बैक वाटर्स, केरला इज़ वेरी बोरिंग, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, देयर इज़ समथिंग हेयर टू प्लीज़ एवरीवन। अगला प्रश्न, वाई शुड यू टेक अ ट्रिप टू द स्पाइस गार्डन इन द हिल्स? आप लोगों को एक यात्रा क्यों करनी चाहिए स्पाइस गार्डन यानी मसालों के बागानों में पहाड़ों पर? ऑप्शन, टू काउंट द स्पाइसेस दैट आर ग्रोन देयर, टू बाय सम स्पाइसेस, टू इनहेल द फ्रेगनेंस ऑफ फ्रेश कार्डमम्स, डी या फिर ई। कार्डमम्स आई थिंक इलायची होता है, मुझे कंफर्म करके कमेंट में बताइए। तो इसका उत्तर है साथियों सी, टू इनहेल द फ्रेगरेंस ऑफ फ्रेश कार्डमम्स। अगला प्रश्न देखिए, वाई इज़ केरला क्यूजीन नोन फॉर? माफ़ कीजिएगा, वॉट है कि केरला का क्यूजीन किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन, फॉर इट्स बैड टेस्ट, फॉर बीइंग ब्लैंड, फॉर इट्स स्पाइसी हॉट फ्लेवर्स, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, फॉर इट्स स्पाइसी हॉट फ्लेवर्स। अगला प्रश्न, What gives seafood its pungency? Option, coconut and spices, coconut and spices enhanced by tamarind, addition of Coca-Cola, D या फिर E। तो इसका उत्तर है दोस्तों बी, coconut and spices enhanced by tamarind। tamarind यानी हल्दी। अगला प्रश्न, Why would foreign bargain hunter visitors never face a problem in Kerala? Options, many foreign languages are spoken in Kerala. Hindi is the language of communication in the cities of Kerala. English is spoken and understood everywhere in Kerala. D या फिर E। तो इसका उत्तर है C, English is spoken and understood everywhere in Kerala। यानी केरला में इंग्लिश भाषा हर जगह बोली और समझी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, fill in the blanks with suitable articles like a, an and the। a and और the लगाना है। देखिए, if you reach dash airport on time you will catch the flight। ऑप्शन देखिए a, an, the, d या फिर e। तो इसका उत्तर होगा c, the if you reach the airport on time। ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की बात कर रहा है। ये एयरपोर्ट होते हैं बहुत सारे, पर ये किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लगेगा द। अगला प्रश्न, यू शुड गो फॉर डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक। यानी तुम्हें जाना चाहिए सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक पर। ऑप्शन, द, ए, एन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं। If 30th April is Tuesday, what day of the week would be 10th May? कैलेंडर का प्रश्न, कैलेंडर का है प्रश्न पर बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन देख लीजिए,
मंडे, थर्सडे, सैटरडे, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर जो होगा वो है ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सही आंसर जो होगा वो होगा फ्राइडे। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए और बताइए मेरा आंसर सही आया या नहीं आया, है ना? वैसे सही ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शुरू हो गया है, वीडियो को रोकिए, हमारा अपठित गद्यांश को पढ़िए और फिर आगे वीडियो शुरू कीजिएगा। प्रश्न देखते हैं। रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा? ऑप्शन, रतन अजय से प्यार करता था। रतन और अजय एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। डी या फिर ई? तो इसका उत्तर होगा सी, एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। अगला प्रश्न देखिए। रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था? ऑप्शन, दिली दोस्त होने के कारण, एक स्कूल में पढ़ने के कारण, भाई होने के कारण, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है ए, दिली दोस्त होने के कारण। अगला प्रश्न। रतन कैसा छात्र था? ऑप्शन, गरीब, पढ़ने में तेज, समझदार, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि वो गरीब भी था और पढ़ने में तेज भी था, इसीलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए। रतन और अजय आपस में क्या थे? ऑप्शन, दोस्त, दिली दोस्त, भाई, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि वो दोस्त तो था ही पर दिली दोस्त भी था, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न। सभी शिक्षक रतन से क्यों प्रसन्न रहते थे? ऑप्शन, रतन की निर्धनता के कारण, रतन के परिश्रमी होने के कारण, रतन के व्यवहार के कारण, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है साथियों सी, रतन के व्यवहार के कारण। अगला प्रश्न। अजय किस काम में अधिक मन लगाता था? ऑप्शन, झगड़ने में, पढ़ने में, दौड़ने में, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर ना साथियों है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऊपर जो गद्यांश है इसके आधार पर अजय का मन ज़्यादातर खेलने कूदने और बदमाशी में लगता था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पढ़ा है ना? चलिए, और बदमाशी दोनों चीज़ों में, पर ये कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोबारा एक गद्यांश है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही वीडियो आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं। शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे? ऑप्शन, एक अच्छे राजनीतिज्ञ, श्रेष्ठ विचारक, कुशल सम्राट, डी या फिर ई? तो इसके अनुसार इसका उत्तर है ए, एक अच्छे राजनीतिज्ञ। अगला प्रश्न देखिए। शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी? ऑप्शन, हिंदुत्व की, एक राष्ट्र की, वीरता की, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है बी, एक राष्ट्र की। अगला प्रश्न। शिवाजी कौन थे? ऑप्शन, भारत का पराक्रमी योद्धा, भारत के महान वीरों में से एक, भारत का महान सम्राट, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है बी, भारत के महान वीरों में से एक। अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान है, सारे ही प्रश्न आसान है इस बार नहीं। लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे? ऑप्शन, उनकी वीरता के कारण, कट्टर हिंदू होने के कारण, उनके अच्छे गुणों के कारण, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है सी, उनके अच्छे गुणों के कारण। अगला प्रश्न। इनमें राजनीतिज्ञ शब्द का अर्थ है। ऑप्शन, वह नीति जिसे राज्य का संचालन होता है, वह नीति जिससे शासन का संचालन होता है, राजनीति से संबंधित नीति, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर ई यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर भी यही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजनीति में कुशल या राजनीति का ज्ञाता विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न देखिए। इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक है। ऑप्शन, शिवाजी की राष्ट्रीय चेतना, शिवाजी का जीवन, शिवाजी का पराक्रम, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर हम लोग डी ले लेंगे,
क्योंकि ये सारे या फिर ये दोनों तो खास करके होंगे ही होंगे शीर्षक में ना। चलिए अगला प्रश्न, इनमें जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। ऑप्शन देखिए, नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा साथियों डी, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन मैं, तू, वह, डी या फिर ई। बहुत आसान, इसका उत्तर है ए यानी मैं। अगला प्रश्न देखिए, दुकान पर कोई नहीं था, वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन अपादान कारक, संबंध कारण, अधिकरण कारक, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा सी, अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण में क्या होता है, में और पर, तो यहाँ पर क्या है, पर। अगला प्रश्न, इनमें तत्सम शब्द है। ऑप्शन बच्चा, पुष्प, 14, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, पुष्प। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, इनमें शुद्ध शब्द है। ऑप्शन निरपराधी, प्रामाणिक, महत्व, डी या फिर ई। तो देखिए इसका उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं, सारे ही गलत हैं। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। ठीक है, प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। देखिएगा अंतर क्या क्या है, इसमें ई की मात्रा नहीं है, इसमें एक मात्रा है प्रामाणिक में। और महत्व में आधा तो 2 बार होता है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न, इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन निकृष्ट, अधम, नीच, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, निकृष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन किसी भी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य जाएंगे, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बी और सी दोनों ही सही हैं व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन जीवन, अमृत, पानी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा सी यानी पानी। ठीक है, अगला शब्द देखिए, अगला प्रश्न देखिए, जहाँ लोगों का मिलन हो, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। ऑप्शन मेला, सम्मेलन, मेल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी यानी सम्मेलन। अगला प्रश्न और लैंग्वेज का आखिरी प्रश्न, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन झमेले में पड़ना, चैन मिलना, विघ्न आना, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि विघ्न आना यानी सी और झमेले में पड़ना यानी ए, दोनों का मतलब यही होता है, खटाई में पड़ना। ठीक है, इसी के साथ आपका लैंग्वेज का पेपर ख़त्म होता है। कल हम लोग लेके आएंगे जीएस का पेपर। मेक श्योर कि आपने हमें सब्सक्राइब किया हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक स्माइल हमें भेजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, कल मिलते हैं।